भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसे 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिला करके बनता है G20 और इस साल G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है हमारा भारत। और G20 के मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है 9 और 10 सितंबर को हमारे यहाँ दिल्ली में, जिसके लिए तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। पूरे दिल्ली को सजाया जा चुका है। वो बात अलग है कि झुग्गी झोपड़ियां दिखाई न दें, गरीब लोगों के दर्शन मंत्रियों को न हो जाएं, इसलिए बड़े बड़े पर्दे लगा दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जहां G20 की मीटिंग में अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े देश आने वाले हैं, वहीं पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना, उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं। अगर रूस और चीन किसी भी मीटिंग को बायकॉट कर देते हैं तो ये डायरेक्ट मैसेज होता है वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका जैसी कंट्रीज को, कि आने वाले समय में हम तुम्हारी बादशाहत को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की उपस्थिति ही एक कारण है जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमारे यहाँ G20 की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। मई 2020 में जब से हमारी चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन बढ़े हैं, उसके बाद से ही हमारे रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए हैं। चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड तो लगातार चल रहा है, लेकिन बॉर्डर पे जो इशू है वो अभी भी सॉल्व हो नहीं पाया है। इसी वजह से जब दोनों ही देशों के मंत्री आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे से नजरें बचाते हुए दिखाई देते हैं। इस G20 की मीटिंग में चाइना के राष्ट्रपति न आते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर पे जो टेंशन है इंडिया के साथ में, वहां पर अगर इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो वो किसी भी बड़ी मीटिंग्स में कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है और वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है, आने वाले समय में जितनी जरूरत हमें चीन की है उतनी ही ज्यादा जरूरत चीन को भारत की है। जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो गया है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी कंट्रीज हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और वहीं पे रसिया को डायरेक्ट सपोर्ट करने वाली कंट्रीज में चाइना का नाम आता है। चीन जिस तरीके से रूस को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं न कहीं अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से अभी अमेरिका का और अमेरिकी डॉलर का दबदबा है, उसी तरीके से चाइना अपना और अपनी करेंसी का दबदबा बनाना चाहता है। और इस काम को पूरा करने के लिए जो चाइना की सबसे पहली रणनीति है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का सीधा मतलब यह है कि सिर्फ एक कंट्री पूरी दुनिया को कंट्रोल न करे, बल्कि छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए जो कि दुनिया को कंट्रोल कर सकें। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कंट्रीज शामिल हैं। इसका एक्सटेंशन भी हो रहा है, 6 और कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले समय में अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो थीम है वो कामयाब हो जाती है तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा संगठन बनकर निकलने वाला है। और आने वाले समय में ये जो ब्रिक्स संगठन बन रहा है उसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा वो या तो चीन होगा या फिर भारत होगा। रूस और चीन G20 की मीटिंग को बायकॉट करके ये प्रूव कर देना चाहते हैं कि अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डायरेक्ट मैसेज है अमेरिका को कि अगर अमेरिका G20 कंट्रीज पे अपना दबदबा बना सकता है तो आने वाले समय में हम G20 को ही बायकॉट कर देंगे और ब्रिक्स जैसे संगठन को ज्यादा प्रमोट करेंगे। सिर्फ यही कारण नहीं है कि चीन और रूस इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं। रसिया के बारे में तो सबको मालूम है कि वो बड़े लंबे समय से एक वॉर में ढकेला जा चुका है। रसिया के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वो रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही ट्रेवल करने से बचते हुए दिखाई दिए हैं। ज्यादातर जो मीटिंग्स हुई हैं या फिर जो भी समिट हुई हैं, उनको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अटेंड करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रेवल करते आए हैं। हाल ही में वो ब्रिक्स की समिट में भी गए हुए थे। लेकिन कोविड के बाद से जो चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में ही रोके रखने के लिए। जहां भारत की इकोनॉमी ने कोविड के बाद बहुत तेजी से रिकवरी किया है, वहीं पर चीन की इकोनॉमी अभी भी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई है। पिछले एक दशक में यह पहली बार है जब चीन एक साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। चीन की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है और वहां पर जो इंपोर्ट्स होते हैं और एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड
डिपेंड करते हैं उसकी इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर हम पिछले महीने के आंकड़ों को देखें तो जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 8.8% गिर गया और वहीं पर जो चाइना का इंपोर्ट है वो भी 7.3% तक गिर गया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 279% पे पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। चीन की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा वहां के हाउसिंग मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट और रियल एस्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन एवरग्रांडे के फेलियर के बाद चीन का जो हाउसिंग मार्केट है, रियल एस्टेट है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है और चीन के बैंक्स ने एक बहुत बड़ा जो लोन का अमाउंट है वो इन्हीं हाउसिंग कंपनीज को और रियल एस्टेट कंपनीज को दिया हुआ है। तो अगर ये चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर जल्दी से जल्दी रिवाइव नहीं करता है तो चीन की पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम चीन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो वहां पर भी हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्री थे उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एक नए व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके टॉप के 2 मिलिट्री ऑफिशियल्स को हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इन चीजों से साफ ये जाहिर हो जाता है कि चीन में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और अगर आने वाले समय में वहां की इकोनॉमी तेजी से रिवाइव नहीं करती है तो लोगों का राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऊपर से भरोसा उठने लगेगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके ऊपर दिखाई देगा। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी पब्लिक का सपोर्ट लूज कर देती है तो आने वाले समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने पद से हटना भी पड़ सकता। हालांकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आजादी नहीं है, ना ही प्रोटेस्ट करने की आजादी है। तो ये सभी रीजंस हैं जो सीधे सीधे दिखाई देते हैं चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के G20 की मीटिंग में न आने के। वैसे G20 की मीटिंग्स तो होगी ही और ये सफल भी होगी क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए।